आज के युग में मनुष्य वही विश्वास करता है जो वो अपनी आंखों से देखता है। आंखों द्वारा अगर कुछ भी देखा जाए तो बस उसी चीज को ही सत्य मान लेते हैं। लेकिन इंसान ये नहीं समझता कि जो सत्य होता है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ सच और होते हैं जो इंसानों को इंसानी आंखों से नहीं दिखता। आज की ये कहानी 3 चीजों के ऊपर बनाई गई है: विश्वास, खौफ और कर्मफल। और 3 दोस्तों के ऊपर भी, विजय, प्रकाश, करण। ये तीनों स्कूल के टाइम से बड़े पक्के यार थे, लेकिन इनके मतभेद, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज कभी एक दूसरे से मैच नहीं किए। विजय कहने को तो पैरानॉर्मल, वुडोइज्म्स और भूत प्रेतों के ऊपर उसका बहुत इंटरेस्ट था। वो हमेशा से यही मानता था कि भगवान अगर होता है तो भूत प्रेत का भी कोई एग्जिस्टेंस होगा। इसलिए वो 24 घंटे इन चीजों के ऊपर वो रिसर्च करता रहता था। इसलिए कुछ लोग उसे पागल समझते थे। प्रकाश इसका पूरा उल्टा था। प्रकाश ना तो भूत प्रेतों को विश्वास करता था, ना ही भगवान को। उसके लिए जिंदगी हर पहलू में एक हंसी मजाक का ही कारण था। हंसी में ही हमेशा अपनी जिंदगी को उड़ाया करता था। और करण करण बचपन से ही एक ईमानदार, होशियार और हर कुछ भी चीजों को मानने वाला इंसान था। वो मानता था कि जो चीज हमको दिखाई नहीं देता वो भी कभी ना कभी होते हैं। और यहीं से ये खतरनाक कहानी शुरू हुआ था। एक दिन कॉलेज के बाद विजय ने अपने 2 दोस्तों को बोला कि शहर के बाहर जो रेलवे गेट है, रेलवे क्रॉसिंग वाला जो गेट है, वो एक्चुअली में हॉन्टेड है। प्रकाश ने सुनकर यूं ही उनका मजाक उड़ा दिया। क्या बात कर रहे हो तुम विजय? अरे यार, भूत प्रेतों की जगत से तुम जरा बाहर आओ। अरे बाहर देखो, इतना अच्छा दुनिया है। प्रकाश, मैं जानता हूं तुम इन बातों पे तुम विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसे तुम किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर कोई किसी चीज के बाद मेहनत करता है तो उसकी कदर करना सीखो। विजय बोला, हाँ प्रकाश, अगर वो मानते इन सब चीजों को तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। करण भी यही बोला। ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो। देखो, शहर के बाहर जो रेलवे क्रॉसिंग है ना, बहुत बार मैंने सुना है कि वहां पे किसी की परछाई दिखाई देती है। वहां पे लोग जाने से भी डरते हैं। वहां पे मुश्किल से 2-3 लोग ही वो रेलवे क्रॉस करते हैं। हाँ, लेकिन क्यों? सुना है कि वहां पे एक औरत का साया है। अच्छा, औरत का साया? मतलब वो यंग है या ओल्ड है? प्रकाश ने फिर मजाक उड़ाया। चल चल के देखते हैं। ऐसे ही 3 दोस्त कॉलेज के बाद दोपहर के टाइम उस रेलवे क्रॉसिंग की तरफ गए। यह रेलवे क्रॉसिंग बहुत ही पुराना था। यहां पे बहुत देर तक रुकने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं दिखा। तो विजय, कहां गया तुम्हारा भूतनी? तुम्हें क्या लगता है भूत ऐसे उजालों में आते हैं और इंसानी आंखों में प्रेत आत्मा और आत्माओं को दिखाई नहीं देता? उनको देखने के लिए विशेष तरीके की नजर की जरूरत पड़ता है। हाँ, ये तुमने सही बोला विजय। मैंने भी सुना है कि इंसानी आंखों में आत्माओं को देखा नहीं जा सकता। करण, अब तुम शुरू मत करो। मैं वैसे ही पक गया हूं इस विजय के साथ फालतू नॉनसेंस की वजह से। अब तुम शुरू क्यों कर रहे हो? प्रकाश, तुम्हें इन सब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए ऐसे। अगर कभी वो तुम्हें दिख गए तो तुम क्या करोगे? दिख गए तो उनके साथ मैं कैंडल लाइट डिनर पे जाऊंगा। ऐसे ही लगातार वो इन सब चीजों का मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि वो तीनों किस खौफनाक सच के सामने जा रहे थे। ऐसे ही विजय ने बोला, ठीक है, मैं एक स्पेशल टाइप का कैमरा लाऊंगा कल। कॉलेज के बाद हम लोग इसी जगह पे फिर मिलेंगे। कल मैं हम तीनों का पिक्चर लूंगा, और अगर उस पिक्चर में हमें कोई भी ऐसा अननेचुरल या कुछ अलग तरीके का चीज दिखा
तो तुम दोनों को मानना पड़ेगा कि मेरे रिसर्च और मेरे थ्योरी सही है। ठीक है, चलो मान लेंगे, लेकिन क्या ये भूत वगैरह तुम्हारे कैमरेज में आएंगे? प्रकाश ने एक बार फिर मजाक उड़ाया। जरूर आएंगे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल तरीके के कैमरा नहीं है, ये स्पिरिचुअल कैमरास है। इन कैमरास को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यूज करते हैं ताकि वो अननेचुरल मूवमेंट्स, आत्मा, इन सब चीजों का वो फोटो निकाल सके। और ये कैमरा मैंने बहुत मशक्कत से हासिल किया है। ऐसे ही बात के अनुसार तीनों घर की तरफ चल दिए, लेकिन विजय रात को सो नहीं पाया था। वो इंटरनेट से जितना भी हो सके इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा था उस रेलवे टोल के बारे में, लेकिन उसे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला। सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन मिला कि वहां पे एक हादसा हुआ था एक टाइम पे। अगले दिन कॉलेज के बाद वो तीनों उसी रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे। वो रेलवे लाइन, वो क्रॉसिंग, वो जगह भी वैसे शहर से बहुत बाहर था। तभी विजय ने उसको लेकर और उनके दोनों दोस्तों का फोटो निकाला। ठीक है, चलो हम लोगों ने फोटो तो निकाल लिया, मैं तुम्हें कल ये फोटोज दिखाऊंगा। अगर इन फोटोज में हमें कुछ भी अलग नजर आया तो हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। विजय, अलग नजर आना का मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? करण ने यह सवाल किया। देखो करण, अक्सर मैंने जैसा कहा था कि इंसानी आंखों में हमें बहुत कुछ दिखता नहीं है, लेकिन यह कैमरा इसलिए ही है कि हम ऐसे अननेचुरल चीजों का हम फोटो निकाल सके। अगर यहां पे मुझे कुछ नहीं दिखा तो शायद यह कहानी झूठी भी हो सकता है, लेकिन अगर सच हो तो हमें इसके बारे में और भी जानना होगा ताकि किसी को कोई हानि ना पहुंचे। रात को ऐसे विजय उन फोटोज को डेवलप करने जा रहा था। उसे यह काम बहुत अच्छे से आता था। आखिरकार मेहनत के बाद विजय ने उन फोटोज को रेडी किया, लेकिन जैसे ही उसने करण का फोटो देखा, वो पानी पी रहा तो उसके हाथ से पानी का ग्लास नीचे गिर गया। ये क्या है? उसने साफ देखा कि करण के फोटो में करण के कंधे पर किसी का हाथ था। ये हाथ किसका है? फोटो में भी देखने से पता चल रहा था यह किसी इंसान का हाथ नहीं हो सकता, मानो सूखा हुआ हड्डी जैसा हाथ है, चमड़ी जली हुई। लेकिन यह हाथ करण के कंधे पर कैसे आ सकता है? वहां पे हम लोगों के सिवा तो कोई था नहीं। मतलब मैंने जो भी सुना था वो सब सही है? मुझे कल ही उन दोनों को ये सब बताना पड़ेगा। रात को विजय ने दोनों को टेक्स्ट कर दिया कि कल हमें उसी जगह पे मिलना है, लेकिन ताज्जुब की बात है अगले दिन सिर्फ प्रकाश ही वहां पे पहुंचा। प्रकाश, करण कहां पे है? विजय, मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन देने ही वाला था। करण कल रात से बहुत बीमार है। कल रात ही को उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। एक्चुअली उसको ब्रीदिंग का इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि डॉक्टर्स भी समझ में नहीं पा रहे। अचानक से करण का पता नहीं ये क्या हो गया। मुझे पता था करण उसका शिकार हो चुका है। करण उसका शिकार हो चुका है प्रकाश। मैं सच कह रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं। ये देखो, ये फोटो देखो। उसने वो फोटो उसे दिखाया। प्रकाश ने भी देखा कि करण के कंधे पे वो हाथ है। ये हाथ किसका है? तो किसने कोई मजाक तो नहीं किया? कौन ये मजाक कर सकता है प्रकाश? कल हम तीनों के सिवा यहां पे कोई नहीं था। हम तीनों को तो छोड़ो, इस जगह पे तो कोई आता भी नहीं है ज्यादा। तो लेकिन इस हाथ से करण का सिचुएशन का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है प्रकाश, ताल्लुक है। मैंने तुम्हें कहा था ना यह जगह शापित है। यहां पे एक बार एक औरत का मौत हुआ था। उसी की आत्मा यहां पे भटक रही है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो करण के इस हाल के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो।
प्रकाश को कुछ समझ में नहीं आया। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं इसका जिम्मेदार कैसे हूं? बिल्कुल, तुमने ही उस आत्मा का मजाक उड़ाया था। हाँ, तो इससे करण के करण के सिचुएशन का क्या ताल्लुक हो सकता है? प्रकाश, जब कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ देता है, उसे इंसानों से नफरत होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब वो इस दुनिया के नहीं रहते। वो उस दुनिया में चले जाते हैं जहां पे जो हम देख नहीं सकते, और अगर उनका कोई मजाक उड़ाता है तो वो किस ना किस तरह उनसे बदला जरूर लेता है। तुम्हारे गलती की सजा करण को देना पड़ रहा है, तो क्या किया जाए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं। चलो एक बार हम लोग करण को देख कर आते हैं हॉस्पिटल में। आखिरकार दोनों दोस्त सिटी हॉस्पिटल पहुंचे करण को देखने के लिए। वहां पे करण के पेरेंट्स, डॉक्टर, सब लोग मौजूद थे। डॉक्टर्स ने कहा कि करण का सिचुएशन और सीवियर होता जा रहा है, उसका तबीयत और खराब होता जा रहा है, शायद इसे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। सब लोग ताज्जुब हो गए। अचानक एक हंसते खेलते हुए लड़के का ये क्या हो गया? विजय अपने आप को भी दोषी मान रहा था इन सब चीजों के लिए। उसी दिन रात को वो इंटरनेट में सोच रहा था कि इस चीज का अगर कोई सोल्यूशन निकले तो, लेकिन फिर उसने उस फोटो में फिर से जो देखा, अब उसके लिए वो रेडी नहीं था। उसने देखा कि कंधे पर जो हाथ था, अब वो वहां पे हाथ के जैसा नहीं है। किसी ने अपने दोनों हाथ करण के दोनों कंधे पर रख दिया हो। ये पूरे सफेद बाल बिखरे हुए, उसका चेहरा नजर में नहीं आ रहा था, लेकिन वो हाथ नहीं, मौत का हाथ हो। ये फोटो डे टू डे चेंज होता जा रहा है। उसने प्रकाश को सब कुछ बताया। विजय, हमें किसी न किसी तरह करण को बचाना ही होगा। आज सुबह मैं फिर गया था, डॉक्टर्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करण के साथ क्या हुआ है। करण का कंडीशन और क्रिटिकल होता जा रहा है। इतने सारे ऑक्सीजन पंप्स लगाकर भी करण को कुछ नहीं हो रहा। करण सांस नहीं ले पा रहा है, और डॉक्टर्स ने भी कहा है कि वो आखिरी और तो ट्राई करेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो शायद हमें करण को खोना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ जरूर होगा। मुझे थोड़ा टाइम दो। विजय ने आखिरकार एक बार फिर से करण से मिलने का सोचा, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे अलाउ नहीं किए। कैसे भी करते, इतने क्रिटिकल सिचुएशन में कौन किसे मिलने देगा? और वो फोटो और चेंज होता जा रहा था। अब धीरे धीरे वो भयानक शक्ल सबके नजर में आने लगा। उस फोटो में अब करण अकेला नहीं था, वो खौफनाक, वो मौत का चेहरा भी वहां पे था, मानो दोनों की तस्वीर एक ही साथ लिया गया हो। आखिरकार एक दिन विजय ने प्रकाश को फोन करके कहा कि प्रकाश, आत्माएं रात के वक्त निकलती है, हमें उसी वक्त वहां पे जाना होगा। अगर हमें उस आत्मा से कम्युनिकेट करना है तो हमें उसी वक्त जाना होगा, और वो भी रात के 3 बजे। लेकिन रात के 3 बजे हम लोग वहां पे कैसे जाएंगे? जाना होगा। अगर हमें करण को बचाना है तो जाना ही होगा। आखिरकार यही सोचकर दोनों दोस्त रात के 3 बजे उसी रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचे। वहां पे पहुंचकर विजय कुछ स्पेल्स का जाप करने लगा, और करते करते वो कर ही रहा था, तभी अचानक प्रकाश ने उसे बुलाया। विजय, विजय, वो देखो, वो देखो, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर। रेलवे ट्रैक्स के ऊपर विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों रेडी नहीं थे। विजय और प्रकाश ने जो देखा, उसके लिए वो दोनों
उन दोनों की आंखें फटी के फटी रह गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए, और जो देखा उसके बाद से मानो कि उनके दिल की धड़कन रुक जाने के करीब था। हाय दोस्तों, तो आखिर विजय और प्रकाश ने रेलवे ट्रैक्स पर क्या देखा था? क्या देखकर वो लोग इतने डर गए? आखिर क्या हादसा हुआ था उस रेलवे क्रॉसिंग पे? क्या राज छुपा हुआ है? किसकी परछाई दिखाई देती है वहां पे? जानने के लिए वेट कीजिए अगले एपिसोड का। मैं बहुत जल्दी इसका पार्ट 2 लेकर लौटने वाला हूं। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और